रवि, जब आपने ये खड़गे की बातों को सुना तो आपको क्या लगा? क्या ये बदली हुई कांग्रेस है? क्या अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे ने तय किया राहुल गांधी की लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने को? देखिए, राहुल गांधी की लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कांग्रेस कई दिनों से कर रही है। अलग अलग प्रयोग भी किए। हालांकि बीजेपी उसके ऊपर हमेशा यही तंज कसती रहती है कि ये सारी कवायद राहुल गांधी की लीडरशिप को एस्टेब्लिश करने की है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक नव संजीवनी बिल्कुल इसमें मिल रही है। जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी, उनका कैंप जो कुछ मेरे ख्याल से एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ था। उसको लग रहा था ये सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलती है, रोज हैशटैग चलते हैं, रोज ट्रेंड चलते हैं, यही एक दुनिया है, यही एक वर्चुअल दुनिया है जिसमें कांग्रेस अपना पूरा सपोर्ट खो रही है। तो अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस भले ही अपनी सरकारें खो रही है, एमएलएस खो रही है, लेकिन फिर भी आज जब राहुल गांधी चलने निकले तब उनको पता चला कि ज़मीनी हकीकत कुछ अलग है। सोशल मीडिया के इस पूरी दुनिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो साथ चल सकते हैं, खड़े रह सकते हैं। कई विचारक हैं, कुछ नेता हैं, तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल नव संजीवनी का मामला है। लेकिन जो दूसरी बात है कि गैर भाजपाई सरकार आएगी और राहुल गांधी इसके नेतृत्व में आ सकती है कि इसको लेके मुझे बड़ी आशंका है। क्योंकि इस पूरी यात्रा को एक आप देखेंगे कि ये यात्रा तो चल तो पड़ी है। इसको राहुल गांधी ने पहले कहा था कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा रहेगी, इसमें कांग्रेस नहीं रहेगी, इसमें भारत जोड़ने जोड़ने का प्रयास है। लेकिन एक कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है, वो चुनाव लड़ने के लिए अपनी रणनीति बनाती है। इसके आगे की रणनीति क्या है? अगर पूरा भारत जुड़ जाता है, तो किसके झंडे के नीचे जुड़ेगा? उस पूरे यात्रा का जो बाद में निचोड़ निकलेगा, उसको भुनाने के लिए क्या कांग्रेस के पास अपनी कोई रणनीति है? कन्याकुमारी से निकले हैं राहुल गांधी, अब महाराष्ट्र तक पहुंचेंगे, लेकिन क्या फ़ॉलो-अप प्रोग्राम है कांग्रेस के पास में? मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फ़ॉलो-अप प्रोग्राम की कमी है इस पूरे यात्रा में। तो जो भारत में अपना राज्य वापस लाने की जो बात मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि अभी बहुत बड़ा गैप है। राहुल गांधी जो काम कर रही है केवल 40% है, 60% का गैप है जो कांग्रेस के पास में। उसकी रणनीति मुझे नहीं दिख रही है कि वो है, पॉलिटिकल रणनीति उनके पास में नहीं है। बट रवि, एक सवाल यहाँ पे इस बात को लेकर ये है कि राहुल गांधी को के सामने, कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ा संकट ये था कि राहुल गांधी की लीडरशिप को कांग्रेस के अंदर ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अगर भारत जोड़ो यात्रा ने ये काम कर दिया है कि उनकी लीडरशिप को एक्सेप्टेबल बना दिया कांग्रेस पार्टी के अंदर और कांग्रेस पार्टी के बाहर, तो आधी लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी वैसे ही जीत जाती है। बाकी काम जो आपने कहा, फॉलोअप वगैरह, तो वो तो बात की बात है, वो एक अलग चीज है जिसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी की लीडरशिप को एस्टैब्लिश कर दिया है या नहीं किया है? मुझे नहीं लगता है कि किया है। कांग्रेस के अंदर कई नेता हैं जो आमतौर पे आज भी यही कह रहे हैं कि ये करने की क्या ज़रूरत है। अलग-अलग स्टेट्स में जाके पॉलिटिकल अगर वो अपनी नींव वापस से जोड़ेंगे, तो शायद उसका पॉलिटिकल हल निकलेगा। क्योंकि श नरेंद्र मोदी से लड़ना है तो उसका पॉलिटिकल ऑप्शन और पॉलिटिकल हल ही निकालना पड़ेगा। सड़क पे उतर के जो आंदोलन, यात्रा ये करने का जो थॉट है, ये संसद बाह्य राजनीति जिसको कहते थे, उस तरीके का थॉट है। इसको आप संसदीय राजनीति से जोड़कर अगर करने की कोशिश करते हैं, तो इसके पीछे एक पॉलिटिकल बैकबोन होने की ज़रूरत है। आज कांग्रेस के कई नेता इस पूरे यात्रा से बहुत दूर से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा से आखिर निकलेगा क्या? उनको तो लग रहा है कि राहुल गांधी निकले तो एटलीस्ट निकले। सबसे बड़ी बात कांग्रेस के अंदर यही है कि राहुल गांधी कम से कम बाहर निकले, यही है। इसके आगे का रिलीफ वो नहीं देख रहे हैं या आगे की रणनीति वो नहीं देख रहे। तो कांग्रेस के कई नेता आज भी इस यात्रा से पूरी सहमत सहमत मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए तो पार्टी ने अगर पूरी ताकत और लगाते तो यात्रा का और पॉलिटिकल सिनेरियो आपको बनते हुए दिखाई देता। अब ये पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं दिख रहा है। मैंने कई नेताओं से बात करते समय मैंने खुद मेरा अपना ये आकलन है कि मुझे लगता है कि ये जाके राजपाट छोड़ के भगवान बुद्ध बनने की तरफ की यात्रा है। शायद इतना दुख दर्द देखने के बाद में पूरे भारत में राहुल गांधी कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल हो जाएंगे कि उनके अंदर पॉलिटिकल जज्बा नहीं बचेगा। और क्योंकि उनके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल थॉट नहीं रहेगा, कोई वो रणनीतिकार नहीं होंगे, तो ये शायद जब कश्मीर तक पहुंचेंगे तब ये बिल्कुल कहेंगे कि मैं राजनीति से बाहर रह के इस भारत को सुधारना चाहता हूँ। तो शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके पास आएगा। इतना दुख दर्द, इतनी पीड़ाएं इस देश में है, तो इसमें पॉलिटिकल इंजन नहीं है। ये मुझे दिख रहा है। मैंने